प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ, गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में ही हमारे बच्चे का दिमाग विकसित होने लगता है। इसके लिए धीरे धीरे हमें अपने आहार में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए ताकि हमारा बच्चा बुद्धिमान और स्मार्ट पैदा हो। प्यारी बहनों, 21 से 42वें हफ्ते तक हमारे बच्चे का दिमाग विकसित होता है। गर्भावस्था के दौरान में 34वें हफ्ते में हमारे बच्चे के दिमाग में तेजी से बदलाव आना शुरू होता है, विकसित होता है तेजी से। हम अगर अपने खान पान पर पूर्ण रूप से ध्यान दें तो हमारा बच्चा बहुत ही स्वस्थ और बुद्धिमान पैदा होगा। गर्भावस्था के दौरान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कारण हम अपनी केयर नहीं कर पाते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है। आप बहनों से एक ही अनुरोध है कि आप अपने गर्भावस्था के दौरान अपनी केयर अच्छे से करें, क्योंकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना आपका अधिकार भी है और आपकी ज़रूरत भी है। जब आप बच्चों को अच्छी तरीके से अपने गर्भ में ही सही अवस्था नहीं दे पाएंगे तो आगे जीवन में किस प्रकार से दे पाएंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखना है। आप सुबह उठें, नारियल पानी लें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और सबसे बड़ी बात, आप अनार के जूस का सेवन अवश्य करें। ऐसा करने से गर्भावस्था के दौरान में आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती। दूसरा, आप अपने खाने में पालक का सेवन अवश्य करें। पालक खाने से भी आपका बच्चा बुद्धिमान पैदा होगा। और सबसे अच्छा आहार है दही। दही में हर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम अपने आहार में दही का सेवन करते हैं तो इससे भी हमारा बच्चा बुद्धिमान पैदा होता है। हमें अगर बीन्स खाने में शुरू कर हम अगर बीन्स खाने में शुरू कर देते हैं तो भी हमारे बच्चे की बुद्धि का विकास बहुत अच्छे से होता है। आप बहनें एक बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको गर्भावस्था के दौरान में अखरोट का सेवन अच्छे से करना है। इसके लिए आपको रात में अखरोट की 5 से 6 गिरी और साथ ही किशमिश आपको 5-6 लेनी है और इसे पानी में भिगो देना है। सुबह इन दोनों ही चीज़ों को आराम से चबा चबा कर खाना है। ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। साथ ही आप दूध में आधी चम्मच घी की डालें। इस चीज़ के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर गर्भावस्था के दौरान अलग अलग सिस्टम होते हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो भी आपका बच्चा बुद्धिमान पैदा होता है कि अगर आप दूध में आधी चम्मच घी की डालकर लेती हैं। प्यारी बहनों, गर्भावस्था के दौरान में हमें कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। इसीलिए अगर आप शहद का सेवन करती हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा। गर्भावस्था के दौरान में कब्ज भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप दूध में शहद ले सकती हैं या फिर गर्म पानी में शहद ले सकती हैं। आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुश रहना है। आप जितना खुश रहेंगी आपके बच्चे के ऊपर उतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जिंदगी में उलझनें सबके साथ चलती हैं, लेकिन ये जो गर्भावस्था का टाइम है ये बहुत ही कीमती होता है। आप अपने बच्चे से बातें करें, अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो उससे अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि अभिमन्यु को सभी जानते हैं। अभिमन्यु ने अपने गर्भकाल में ही इतना अच्छा चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था कि उसे किसी और की सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकते हैं।
अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप अपने बच्चे को जिस ओर मोड़ना चाहते हैं उसी तरीके के धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन करें। ऐसा करेंगी तो आपको काफ़ी हद तक वो ही चीज़ें अपने बच्चों में नज़र आएगी जब वो आपकी गोद में होंगे। उनके व्यवहार में वो चीज़ें अवश्य मिलेंगी। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि आप भगवान का सुमिरन करें, अच्छे किताबें पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो करें ताकि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो।